वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, आई एम नवनीत सहरा। आज मैं उस टाटा की गाड़ी की बात करूंगा जिसने इंडियन मार्केट में धूम मचा दिया है। हाँ, टाटा एल्ट्रोज। इसका दिल्ली में एक शोरूम प्राइस है 5.69 लाख टू 9.45 लाख तक मिल जाता है। इसके प्राइस की बात करूं तो कम रेंज में परफेक्ट हैचबैक मिल जाती है विद फुली लोडेड फीचर्स के साथ और बेहतर क्वालिटी के साथ। इसमें सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। टाटा ने अपने प्रोडक्ट अल्ट्रोज में 3 इंजन ऑप्शन दिए हैं, पेट्रोल, डीजल और पेट्रोल टर्बो। लेकिन टाटा को इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी देना चाहिए था। शायद टाटा कुछ टाइम बाद ये भी इंक्लूड कर दे। अब इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं। पेट्रोल टर्बो 1199 सीसी जो 108 bhp और डीजल 1497 सीसी जो 90 bhp और लास्ट पेट्रोल 1199 सीसी जो 86 bhp जनरेट करता है। टाटा ने चेंज अपने आप को तो किया ही साथ अपने प्रोडक्ट को भी चेंज किया। लोग तो टाटा के प्रोडक्ट और सर्विस से भी परेशान थे, लेकिन टाटा ने उसको भी बदल दी। टाटा अपने हर प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर रहा है। अब आते हैं इसकी माइलेज पर। पेट्रोल 19 kmpl, डीजल 25 kmpl कंपनी क्लेम करती है। अल्ट्रोज में सेफ्टी के तौर पर फ्रंट ड्यूल एयरबैग्स मिलते हैं और इसमें अल्फा आर्क सेफ्टी फीचर मिलता है। अल्फा आर्क के बारे में बताऊं तो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर को ऐसा बनाया है कि जब कभी एक्सीडेंट हो तो इसका इम्पैक्ट अंदर बैठे पैसेंजर्स को कम होता है। और साथ ही साथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सभी सेफ्टी फीचर्स हैं जो इसमें मिल जाते हैं। टाटा ने अपने प्रोडक्ट में क्वालिटी और परफॉर्मेंस में पूरा ध्यान दिया है, तभी तो टाटा की गाड़ियां अब टॉप 10 सेल ऑफ द मंथ में आ जाती हैं। टाटा अल्ट्रोज की डायमेंशंस की बात करूं तो लेंथ 3990 mm, विड्थ 1755 mm, हाइट 1523 mm। बूट स्पेस की बात करूं तो 345 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। अब फीचर्स पर ध्यान देते हैं। रिवर्स पार्किंग, आइसोफिक चाइल्ड सीट, वॉइस अलर्ट, पार्किंग असिस्ट, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट, फॉग लैम्प्स, हरमन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 17.78 टच स्क्रीन और लास्ट जो मुझे सबसे अच्छा फीचर लगा 90 डिग्री डोर्स ओपन। ये फीचर अभी तक किसी गाड़ी में मैंने नहीं देखा। इसमें 60 इंच के अलॉय व्हील्स भी मिलते हैं। मुझे तो ये लगता है कि अगर टाटा अपने प्रोडक्ट पर ऐसे ही ध्यान देता रहेगा तो आने वाले कुछ टाइम बाद ये और भी ज़्यादा तहलका मचा देगा, लेकिन और कंपनीज को इससे खतरा हो सकता है। इसकी लुक्स की बात करूं तो फ्रंट से स्टाइलिश और स्मार्ट लुक लगती है, बैक साइड से मस्कुलर लुक प्रेजेंट करती है। लेकिन टाटा को इसमें सनरूफ भी देना चाहिए था। अगर इसमें सनरूफ होती तो इसकी लुक्स और भी प्रीमियम हो जाती। अब इसकी सेल फिगर की बात करूं तो मार्च में 7,750 यूनिट्स और अप्रैल में 6,600 यूनिट्स सेल की है। अब एल्ट्रोज के वेरिएंट की बात करूं तो इसमें हमें 11 वेरिएंट ऑप्शन मिल जाते हैं। XE, XM, XM प्लस, XT, XZ, XT टर्बो, XZ ऑप्शन, XZ प्लस, XZ टर्बो, XZ ऑप्शन टर्बो और लास्ट XZ प्लस टर्बो। अब हम उस वेरिएंट की बात करेंगे जो इंडियंस को लेना चाहिए। वैसे तो इसके सभी वेरिएंट्स बेस्ट हैं। अगर किसी को फीचर्स में इंटरेस्ट नहीं है तो वो इसके बेस XE वेरिएंट ले सकता है। अगर किसी को फीचर्स में इंटरेस्ट है तो वो इसके मिड वेरिएंट XZ प्लस ले सकता है। मेरा तो ये मानना है कि अगर टाटा अपनी सर्विस टीम और प्रोडक्ट क्वालिटी पर ध्यान देता रहेगा तो आगे जाके इंडियंस का टाटा पर और भी विश्वास हो सकता है। तो इंडियंस ऑलरेडी टाटा को पसंद करने लगे हैं। पहले तो कंपटीशन से टाटा बाहर हो गई थी और अब टाटा धीरे धीरे इंडियन मार्केट कैप्चर कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन सही लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।